हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज आपके सामने उपस्थित हूं अपनी नई प्रस्तुति लेकर, जो कि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कहानी मैं क्यों लिखता हूं। बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। लेखक कहते हैं कि अक्सर प्रत्येक रचनाकार को अनुभूति उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है। आत्म अनुभूति मतलब जो अंदर से महसूस करता है। कभी कभी भारी दबाव भी रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करती है। लेखक का मानना है कि वह भारी दबावों से कम प्रभावित होते हैं, उसे तो उसकी भीतरी व्यवस्था ही लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वे अपने विचारों की उलझनों से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो अपनी अनुभूति के आधार पर लेखन का कार्य करते हैं, और दूसरे वे लेखक जो आर्थिक अवस्था के कारण दबाव और बंदिश में पड़कर जो है लेखन का कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो है लेखन कार्य को सिर्फ रोजी रोटी कमाने या धन कमाने का ही जरिया मानते हैं। लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा आत्म अनुभूति गहरी चीज है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा के स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। एक लेखक को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो उसके सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है। कहने का मतलब है कि संवेदना जो है, अनुभूति जो है, वो जो है बहुत बड़ा कार्य करती है लेखन में। लेखक बताते हैं कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। और एक बार जब वह जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। क्योंकि लेखक एक विज्ञान के विद्यार्थी थे, उन्हें रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा और अणुबम के प्रभाव से वह तो भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को इस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वे हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुए। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहे हों। इस त्रासदी से उनके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम में उनके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहते हैं कि मेरी कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उनकी अनुभूति से ही पैदा हुई थी। यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो बच्चों, लेखक ने बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति को आत्म अनुभूति जो है लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है। और ये था बच्चों पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।